नमस्कार मित्रों। आज हम धर्म के विषय में जानेंगे कि धर्म क्या है। धर्म, दर्शन और आध्यात्मिक, ये तीन शब्द हमें सुनने पढ़ने को मिलते हैं। तीनों ही शब्दों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन यहां बात सिर्फ धर्म की करते हैं कि आखिर धर्म की परिभाषा क्या है। संसार में धर्म की अनेक परिभाषाएं ये दी जाती हैं। धर्म का शाब्दिक अर्थ है धारण करने योग्य, यानी कर्म में लगे रहना, जैसे उदारता, दंड, सत्य, दान आदि धारण करने योग्य हैं, वही धर्म है। हमारे पौराणिक वेद ग्रंथों के अनुसार धर्म की वास्तविक परिभाषा क्या है और मनुष्य के जीवन में धर्म का क्या महत्व है, यह सब आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज लोग अपने धर्म से वंचित हो रहे हैं तथा वह धर्म का शाब्दिक व पौराणिक अर्थ भी भूल गए हैं। वास्तव में धर्म किसे कहते हैं? जो सभी प्राणियों का भरण पोषण करता है और समाज को सद्मार्ग दिखाता है, उसे धर्म कहते हैं। मानव समाज के नियमों एवं व्यवस्थाओं के अंतर्गत जीवनयापन, कर्तव्य पालन तथा आचार विचार आदि धर्म के अंतर्गत आते हैं। धर्म मानव भक्ति है और मानव भक्ति एक साधना है। यह ऐसा मार्ग है जिस पर तुच्छ विचारों वाले लोग नहीं चल पाते। धर्म मैत्री, प्रेम, करुणा एवं सहिष्णुता आदि गुण विकसित करने के साथ मानव को दिव्यता प्रदान करता है। धर्म बहिर्मुखी ही नहीं, अंतर्मुखी भी होता है। अपने भीतर सकारात्मक विचार और ऊर्जा के जागरण प्रयास ही धर्म है। यही हमें मानवता की ओर ले जाता है। धर्म ज्ञान, कर्म और प्रेम की त्रिवेणी है। हिंदू सनातन सिद्धांत धारा में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में धर्म का प्रमुख स्थान है। धर्म युद्ध का अर्थ किसी संप्रदाय विशेष के लिए युद्ध नहीं, बल्कि न्याय के लिए युद्ध है। धर्म को अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं। धर्म वह अनुशासित जीवन क्रम है जिसमें लौकिक उन्नति, अविद्या तथा आध्यात्मिक परम गति, विद्या, दोनों की प्राप्ति होती है। धर्म एक संस्कृत शब्द है। धर्म का अर्थ बहुत व्यापक है। धर्म देवनागरी वर्णमाला 19वां अक्षर और तवर्ग का चौथा व्यंजन है। संस्कृत धातु विशेषण धारण करने वाला, पकड़ने वाला होता है। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। पृथ्वी समस्त प्राणियों को धारण किए हुए हैं, जैसे हम किसी नियम को, व्रत को धारण करते हैं इत्यादि। इसका मतलब धर्म का अर्थ है कि जो सबको धारण किए हुए हैं, अर्थात भारतीयति धर्म जो सबको संभाले हुए हैं। सवाल उठता है कि कौन क्या धारण किए हुए हैं। धारण करना सही भी हो सकता है और गलत भी। धारण करने योग्य क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, क्षमा आदि। बहुत से लोग कहते हैं कि धर्म के नियमों का पालन करना ही धर्म को धारण करना है, जैसे ईश्वर प्राणिधान, संध्या वंदन, श्रावण माह व्रत, तीर्थ, चार धाम, दान, मकर संक्रांति, कुंभ पर्व, पंच यज्ञ, सेवा कार्य, पूजा पाठ, 16 संस्कार और धर्म प्रचार आदि। लेकिन उन सभी कार्य व्यर्थ है जबकि आप सत्य के मार्ग पर नहीं हो। सत्य को जानने से अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच आदि सभी स्वतः ही जाने जा सकते हैं। अतः सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। जो संप्रदाय, रिलीजन और विश्वास सत्य को छोड़कर किसी अन्य रास्ते पर चल रही है, वह सभी अधर्म के ही मार्ग हैं। इसीलिए हितत्व में कहा गया है, सत्यम शिवम सुंदरम। मन्नु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धृत्यः, क्षमा, दमोड़स्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धृति, धैर्य, क्षमा, दूसरों के द्वारा किए गए अपराध को माफ कर देना, क्षमाशील होना, दम, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण करना, अस्तेय, चोरी न करना, शौच, आंतरिक और बाहरी शुचिता, इंद्रियों ने गृह, इंद्रियों को वश में रखना, फिर बुद्धिमत्ता का प्रयोग, विद्या, अधिक से अधिक ज्ञान की प्यासा, सत्य, मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन और अक्रोध, क्रोध न करना। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। कुछ लोगों के अनुसार आग का धर्म है, जलना धरती का धर्म है, धारण करना और जन्म देना हवा का धर्म है, जीवन देना। उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति का धर्म गुणवाचक है, अर्थात गुण ही है। धर्म इसका मतलब कि बिच्छू का धर्म है काटना, शेर का धर्म है मारना,
तब प्रत्येक व्यक्ति के गुण और स्वभाव को ही धर्म माना जाएगा। यदि कोई हिंसक है तो उसका धर्म है हिंसा करना, और फिर तब यह क्यों नहीं मान लिया जाता है कि चोर का स्वभाव है चोरी करना? यदि बिच्छू का धर्म काटना नहीं है तो फिर बिच्छू को धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए और उसे भी नैतिक बनाया जाना चाहिए। दरअसल धर्म मूल स्वभाव की खोज है, धर्म एक रहस्य है, संवेदना है और आत्मा की खोज है। धर्म स्वयं की खोज का नाम है। जब भी हम धर्म कहते हैं तो यह ध्वनि होता है कि कुछ है जिसे जानना जरूरी है, कोई शक्ति है या कोई रहस्य है। धर्म है अनंत और अज्ञात में छलांग लगाना। धर्म है जन्म मृत्यु और जीवन को जानना। हिंदू संप्रदाय में धर्म को जीवन को धारण करने, समझने और परिष्कृत करने की विधि बताया गया है। धर्म को परिभाषित करना उतना ही कठिन है जितना ईश्वर को। दुनिया के तमाम विचारकों ने, जिन्होंने धर्म पर विचार किया है, अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। इस नजरिए से वैदिक ऋषियों का विचार सबसे ज्यादा उपयुक्त लगता है कि सृष्टि और स्वयं के हित और विकास में किए जाने वाले सभी कर्म धर्म हैं। मनुष्य की 3 प्रधान कृतियां हैं: सत्य, प्रेम और शक्ति। इन्हीं तीनों के विकास द्वारा मानव उन्नति कर सकता है। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं: धरती, क्षमा, दया, चोरी ना करना, मन, वाणी एवं शरीर की पवित्रता, इंद्रियों का संयम, सुबुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना। इनका पालन करना मनुष्य का कर्तव्य है और यह कर्तव्य ही धर्म है। धर्म ही हमें यह सिखाता है कि मानवता की राह पर अपनी इस विशिष्ट ऊर्जा का सकारात्मक दिशा में प्रयोग करना चाहिए। धर्म का मूल उद्देश्य है सभी प्राणियों को सुखी रखना। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, पर हित सरीस धर्म नहीं भाई। जो व्यक्ति समस्त जीवों के प्रति दया करता है वही ईश्वर की सेवा कर रहा है। धर्म के अभाव में मानवता का सर्वथा विनाश हो जाता है। कामनाओं एवं आकर्षण का त्याग करके ही हम आत्मबल प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें 4 चीजों का त्याग बताया है। जो प्राप्त नहीं है उसकी कामना, जो प्राप्त है उसकी ममता, निर्वाह की इच्छा और मैं ऐसा हूं कि अहंता। जो व्यक्ति संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके ममता रहित और अहंकार रहित होकर रहता है वही शांति एवं सद्भावना को प्राप्त कर सकता है। कामना के त्याग से ही कर्म योग सिद्ध होगा, तभी हम भीतर से शक्तिशाली बन सकेंगे और संपूर्ण मानवता को प्रेम एवं सद्भावना बांट सकेंगे। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम द्वारा आदर्श शासन स्थापित किया गया। वह आज भी रामराज्य नाम से लोकप्रिय है और यह तभी संभव हो पाया जब श्री राम जी ने अपने धर्म व वचनों का अटूट निष्ठा से पालन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं रामचरितमानस में कहा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहिं परस्पर प्रीति, चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इसका भावार्थ है, राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई मर्यादा में रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। तो मित्रों, आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।